और आइए अब आपको बड़ी खबर दें, जहां आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सूत्रों के मुताबिक जम्मू में सेना ने 500 पैरा स्पेशल कमांडोज की तैनाती की है। 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में किस तरीके से सरकार का ये बड़ा फैसला और कितना कारगर साबित हो सकता है? आशीष। देखिए, ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर ने फैसला लिया है कि लगभग 500 इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। विशेष तौर पर जम्मू के रीजन में उन्हें डिवाइड पूरी तरह से नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, उत्तरी पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, यानी कि जब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होगा उसी समय पर रोकने के लिए, और अधिकतर जो इंटेंसिटी है, जो नंबर्स हैं, वो साउथ ऑफ दक्षिण के पीर पंजाल रेंजेस के, जहां पर टेररिस्ट ऑलरेडी घुस चुके हैं। ऐसा बताया गया है कि लगभग 50 से 60 जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के एरिया में और विशेष तौर पर जम्मू के एरिया में आतंकवाद को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, जो कि आर्टिकल 370 की हटने के बाद से कश्मीर में काफी हद तक काबू में आ गया था। तो कश्मीर में क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की, पैरामिलिट्री की, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को, विशेष तौर पर 370 के बाद तो आतंकवादियों ने जम्मू को एक नया टारगेट एरिया बनाया है, जिसकी छाप हमें लगभग पिछले कुछ महीनों में दिखाई देती है। अगर आप पिछले 5 से 7 महीनों में देखें तो बहुत ज्यादा जम्मू के एरिया में टेरर अटैक हुए हैं। और पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज के बारे में जरूर दर्शकों को कुछ सेकेंड्स में बता दूं कि ये सबसे बेहतरीन ट्रेंड जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे कहा जाता है वो डिप्लॉय किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा, और वो नंबर भी काफी बड़ी तादाद में है। लगभग 450 से 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इंडियन आर्मी के डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इससे न केवल जो स्पेशल टैक्टिक्स, स्पेशल वेपन्स का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फोर्स है जो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड है, उसमें भी एक थोड़ा सा संख्या में इजाफा होगा। वो अपने रूटीन जो ग्रिड है, डिप्लॉयमेंट है, उस पर ध्यान देंगे। और ये जो नई टुकड़ियां जा रही हैं, ये उन आतंकवादियों के ठिकानों को, और साथ ही साथ जो उनके वेयर अबाउट, जो उनके निशान मिलेंगे, जो उनकी खबर मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको लेकर विशेष तौर पर फोकस करेंगे। जी आशीष, जिस तरीके से आप इन पैरा कमांडोज की खासियत बता रहे हैं कि किस तरीके से ये टीम पूरा काम करती है, और अभी जानकारी जो मिल रही है कि 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका है, क्या ऐसे में अब ये माना जाए कि पूरी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जब आप सीमा पार करके दुश्मन के इलाके में जाते हैं तब वो सर्जिकल स्ट्राइक कहलाती है। ये केवल और केवल जो LOC के हमारे तरफ है, जम्मू के विशेष तौर पर एरिया में, वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये खबर पक्की है मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा कि 50 से 55 आतंकवादी ऑलरेडी घुस चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। और ऐसे में हमारे एरियाज में जहां पर उन आतंकवादियों को निशान मिले, इंफॉर्मेशन मिले, उन्हें ढूंढकर उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ये प्राइमरी फोकस होगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ पर फिलहाल प्रश्न नहीं उठता, लेकिन दर्शकों को मैं जरूर बता दूं कि जो कुछ साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी द्वारा की गई थी, वो पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज द्वारा ही की गई थी। तो ये इतने हाईली ट्रेंड होते हैं, इनके वेपन्स सबसे बेस्ट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होती है, और इससे जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। शुक्रिया आशीष आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है, और ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला आतंकवाद से निपटने के लिए लिया है। जम्मू में पैरा स्पेशल फोर्स की तैनाती होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।